जैसा कि मैंने जुगल किशोर मंदिर के बारे में आपको बताया था, और मंदिर से निकलकर हम आ गए पन्ना। पन्ना के एक और मंदिर में, जो है प्राणनाथ मंदिर। और ये पन्ना जो चौराहा है, ये चौराहा के पास में है, और ये जुगल किशोर मंदिर से मुश्किल से 8 या 10 मिनट की दूरी पर है। तो हमने ऑटो ले लिया था, आइडिया था नहीं, तो ऑटो से हम पहुंच गए प्राणनाथ मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये आ गए प्राणनाथ मंदिर, जो कि जुगल किशोर मंदिर से 350 मीटर की दूरी पर है, और बगल ही में थी। तो हम यहाँ दर्शन करने चले आए। मंदिर कुछ इतनी दूरी पर है, कुछ ऐसा दिखता है। वैसे तो मैं तुम्हारी 5 मार्क लगा दी बस जब आप ये रामनाथ मंदिर है। ये कड़ा है, ये काफी पुराना है। इसकी मान्यता है कि इसमें अगर जल मिला के रखा जाए तो बहुत कई सालों तक उसमें कीड़े नहीं लगते, और बहुत सारी बीमारियों का, असाध्य रोगों का इलाज संभव हो जाता है। तो ये कड़ा यहाँ के प्रसिद्ध बाबा जी की है, और ये इसकी महानता है इस कड़े की। और शरद पूर्णिमा उत्सव मनाते हैं। तो प्राणनाथ जी के सिद्धांत है कि सब सुख शीतल करूँ संसार, सब सब धर्म समस्त करते हैं। मैंने सब धर्मों को एक किया है। अच्छा, बाबा जो आए थे वो कहाँ से आए थे? वो है ना कृष्ण अवतार है, माने कृष्ण अवतार है। हाँ, कृष्ण जी इनके अंदर समा गए। अच्छा, तो इन्होंने फिर ये प्रचार प्रसार किया। यही आके फिर बस। हाँ, ये आए थे कहाँ से? ये जामनगर से आए। जामनगर? अच्छा, जामनगर गुजरात। हाँ जी। तो परमात्मा का संदेश देते हुए हम बस 1740 में इधर आए। अच्छा, उस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ। और पीछे एक कड़ा है दरवाजे पर। ये बरदानी कड़ा है। अच्छा, उनके शिष्य थे लक्ष्मीदास जी महाराज। उनको पारसमणि प्राप्त था, पर वो काफी दिन छिपा के रखे थे। तो उनके मन में आया कि एक दिन कि ये मंदिर हम सोने का बनाएंगे। तो प्राणनाथ जी त्रिकालदर्शी थे। तो जिस दिन उन्होंने सोने की ईंट का काम चालू किया, तो उन्होंने अपने त्रिकालदर्शी दर्शन कर लिए कि आज ये सोने की ईंट बना रहा। तो कुछ सोने की ईंट बन पाए थे। फिर इनको सभा में बुलाया। सभा में दोनों की बातचीत हुई। वो बोले कि हम तो धर्म का काम कर रहे थे कि प्रणामी धर्म का, प्राणनाथ जी का जो प्रचार प्रसार हो, अगर ये मंदिर सोने का बन जाए। तो प्राणनाथ जी त्रिकालदर्शी थी, तो उन्होंने कहा कि अगर ये मंदिर सोने का बन जाएगा तो यहाँ विश्व युद्ध हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, मंदिरों की दीवारें गिरा देंगे। पर
उन्होंने कहा हमारा शिष्य नाराज ना हो, तो उन्होंने अपने वर्क हस्त कमल का एक कड़ा पहनते थे अष्ट धातु का, वो लच्छीदास जी को दिया। बोले कि पीछे के दरवाजे पे लगा दो इसको, जो भक्त इसको आंखों में स्पर्श करे या इसका जल अनुष्ठान लेकिन नियम से लेगा, उससे बड़ी बड़ी सी बीमारी दुख तकलीफ दूर होगी, और जिस कार्य हेतु ये जल लिया जाएगा उससे सफलता मिलेगी। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि उससे बहुत सारी बीमारियों का भी हाँ। होता है और कीड़े भी नहीं लगते हैं। हाँ, वो हमारे चोपड़ा मंदिर का एक कुंड बना हुआ है छोटा सा, उस जल का से अगर उसको धोआ जाए तो सालों साल खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होता। हाँ, ये हाँ कीड़े। हाँ। और जब अपन अनुष्ठान लें, कोई भी जल से अगर अनुष्ठान लें, जल खत्म होने पे अपने घर का शुद्ध जल उससे मिला के अपना नियम पूरा करो, अच्छा, तो सफलता मिलती है। लापरवाही ना करें, एक दिन लिया फिर 4 दिन नहीं, इस नियम से लेना। नियम से। तो जल कैसे ले जाए यहाँ से? बोतल में भर लो, एक बिस्लरी की बोतल ले बिस्लरी आओ। भर के हाँ, उसी पलट लो, अपने नियम से लेना। हाँ। सुबह मंजन करने के बाद 1 चम्मच 2 चम्मच आधे कप ऐसा नियम बनाए। एक बोतल ले लो, कटोरी में रख के पानी से धो लो। और उसके ये बाद बर्तन- वहाँ क्या करेंगे उस जल का? फिर अपना घर में लोड लेना, फिर आधे कप 2 चम्मच ऐसा नियम से लेना है। ठीक ठीक। हाँ। अच्छा, फिर भी बुलवा लिए। मैंने कहा हाँ, लिए। हिलता रहेगा तो अपना जीवन हिलता रहेगा। इसी कड़ी को बिल्कुल शांत कर देना चाहिए। दोनों आंख में लगाया, सर पे लगाया, माथे पे लगाया, और जो कुछ बोलना हो उसके बीच में बोल दिया। जो आपका प्रॉब्लम हो कड़ी के बीच में बोल दिया। बोलने के बाद आप गारंटी समझो कि आप नारियल फोड़ने आएंगे, आपकी भी समस्या हल हो जाएगी, चाहे कितनी भी कठिन हो। इसमें यूट्यूब खोलो, हम उसमें आएगा। इसलिए हम आपको पहचान गए वहाँ पे। हैं? पहचान गए हम आपको। अच्छा अच्छा। बैठे नहीं, फिर तुरंत आ गए। हाँ, हाँ हाँ, इसलिए कहा वही कि मैं पटना से आया हूँ इसीलिए। अच्छा, पटना से आए। वाह। इसलिए उसका महत्व है कि आप लेकिन कितने एग्जाम्पल हैं हमारे जीवन के जो हुए हैं, चमत्कार हो गए हैं। डॉक्टरों ने भी कहा ये कैसे हो गया, है ना। 80 साल का बुढ़ा, कभी नया खून तो बन ही सकता, पहले से तो हो गया। और जब वो ठीक हुआ एक कड़े से, पानी जल से, तो उसके नाती को देखने वही डॉक्टर आया। तो वो लठिया टेक के गया, हमारी नाती तबीयत कैसी है, डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा वो तो ठीक है, उसके तो हाथ चल कैसे आ गए, आपका तो नया ब्लड बन ही नहीं सकता था, मैंने आपको पूरा चेक किया, आप चलने कैसे लगे। तब उन्होंने बताया कि हमने कड़ा का जल दिया जमुना जी का, और बस यही ध्यान किया, कड़े से बोल दिया, हमारा जब ठीक हो गया तो नारियल फोड़ दिया। कितने चमत्कार हैं। प्रकाश चंद चौरड़िया, ग्वालियर रेंज का हेड, हम जाते हैं ना कार्यक्रमों में, तो वहाँ प्राणा जयंती का हम अध्यक्ष थे, कार्यक्रम में गए तो प्रकाश चंद चौरड़िया विशेष अतिथि में आया था। ग्वालियर रेंज का हेड था वो विशेष अतिथि में आया वहाँ पे। तो घर पे बुलाया भोजन के लिए, रोने लगी उसकी पत्नी। तो क्या बात है, कहते मेरा एक ही पुत्र है और उसको ये कैंसर हाई पे पहुंच गया, अमेरिका में इलाज चल रहा है। हमने कहा
जो डॉक्टर मेडिकल फेल हो जाती है उसके बाद परमात्मा का काम चलता है। आप उसको ले आओ, खड़ी का जल दिलाया, वो क्योर हो गया। कितने एग्जाम्पल हैं। इसलिए इसको पक्का विश्वास करो, सबसे बड़ी बात है विश्वास। विश्वास। थोड़ा सा अब कमी हुई ना विश्वास में तो वो कम हो जाता है महत्व उसका। पक्का विश्वास रखो, आपने जो किया जो बोला वो आप नारियल फोड़ने आएंगे आएंगे, हर हालत में आएंगे। ये वही कड़ा है ना, वही कड़ा है ये। लक्ष्मीदास हाँ जो पीछे लगा है ना, ओरिजिनल वही। हाँ वही कड़ा और है। ये लक्ष्मीदास महाराज प्राणनाथ जी के प्राणनाथ जी ने, लक्ष्मीदास महाराज ने ये पूरा मंदिर सोने का बनवाना चाहते थे। उनके पास वो थी पारसमणि, हाँ तो सोने का, तो उन्होंने कहा सोने का बनवाओगे एक दिन खोल के ले जाएंगे इसको, तोड़ ताड़ के। इसको आपको अपना नाम चाहिए ना, तो उन्होंने हाथ पकड़ा और अखाड़ा निकाला, फूक लगाई, फूक लगा के स्थापित कर दो, आपका नाम हमेशा होगा और दुनिया की त्रिताप मिटेगी। देह भौतिक बहुत जो भी कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। तब यहाँ स्थापित हुआ। आज से 400 वर्ष हो गए। 1740 में आए थे यहाँ पे, 400 वर्ष हो गए तब से कड़ा। कितने बार इस टेस्ट में आया कि इसको जाली लगा दो, वो कुछ नहीं, कोई नहीं ले जाएगा, कभी नहीं ले जाएगा, इसको जाली नहीं लगाना है। रात को 2-2 बजे आते हैं लोग बाग। हम तो दरवाजे के सामने रहते हैं ना यहीं पे, तो हम देखते हैं वो खड़खड़ाते हैं, क्या बात है, अरे डॉक्टर ने कहा कि वो ऑपरेशन होगा, डिलीवरी नहीं हो रही है। वो जल लेने आते हैं, तो जल पिलाते हैं, नॉर्मल हो जाती है, तो वो डॉक्टर कहते हैं क्या पिलाया, कहाँ से लाए। वो डॉक्टर खुद आता है जल लेने, नौकर को नहीं भेजता। डॉक्टर से हमने कहा कि आपको सर्वेंट को भेज देना था, कहते वो पता नहीं कहाँ का पानी ले आता। इतना पावरफुल जो है, तो वो खुद डॉक्टर आया और जमुना जी का जल लिया, उसने धोया और ले गया घर पे। डॉक्टर खुद वो कह रहे तो मेडिकल फेल कर दिया, इसको तो ऑपरेशन होना ही होना था, तो नॉर्मल हो गया। तो ऐसे रोज देखते हैं हम, तो दरवाजे के सामने रहते हैं ना। अच्छा अच्छा। हमारा मकान जमुना जी का दरवाजे जल यहाँ है? जमुना जी का जल जमुना जी चोपड़ा मंदिर में। अच्छा। वहाँ से लाते हैं। वहाँ जाना हाँ। आप पहली बार आए हो? पहली हाँ बस वहाँ जाना, जमुना जी में एक जगह हाथ मुंह धोने का नाम वो है, एक जगह जल लेने का। जल का है केवल, जल का जल तो वही लेके हाथ आओ, पाँव नहीं धोता। और फिर कड़ा धो उसी बर्तन में। वहीं से कुप्पी मिलेगी आपको, बोतल वगैरह वहीं से मिल जाएगी। अच्छा। उसमें जल लो, वो जल लेकर के आओ, एक कटोरी में जल डालो और उसको रख के घुमाओ, अपना मंत्र पढ़ो, वहां पर घुमाओ, उसको घुमा करके वो जल जो है अपने बोतल में ले जाओ। कभी खराब नहीं होगा, किसी को कोई कष्ट उसको पिला दिया है ना, वो कभी खराब नहीं होगा। बढ़ाते गए, जल दूसरा डालते गए ताकि वो रहा घर पे रहा। अब तो बच्चों को सबका हो। अभी फिलहाल बिस्लेरी या ये सब पानी में कर सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं। आप ठीक चोपड़ा मंदिर जाओ, यहाँ हाँ। ऑटो वाले जाते हैं बगल 20 रुपए। यहाँ टैक्सी में बैठो, हाँ ऑटो खड़े है ना, उनको चोपड़ा मंदिर ले चलो, वो सीधा चोपड़ा मंदिर ले जाएगा। हाँ, वहाँ से आप खाली बोतल ले जाओ। एक सवारी का 20 रुपए लेता है, पहले 10 चलता है। आप लोग बाहर से आते हैं ना, तो डबल लेता है। हम लोग भी मना नहीं करते कि इनकी कमाई इसी समय, इसलिए एक सवारी का 10 रुपए लेता है। 5 लोग होंगे, 20 रुपए लेता है। अब वो चौकड़ा अंदर ले जाएगा, वहाँ जल लिया, ऑटो में बैठी आ गए। तो अभी तक करके आए हैं वही जहाँ मैं बता रही हूँ। रंजीत भैया है ना, उन्होंने गुरुजी ने भेजा था, तो वहाँ रह के आए हैं, 1 हफ्ता रहे हैं। और अपना घर आश्रम है वहाँ, गुरुजी का ऐसा ही मंदिर। रंजीत भैया से मिल लेना। और पटना का लालबाग मेन तो है। पटना, पटना मेन पटना है। वहाँ पे अपना घर आश्रम है, मतलब 2 मंदिर हैं। ये एरिया एक लाल बाग है, एक राजबाग है, क्या है लाल बाग क्लियर है, मुझे नहीं राजा पता, बाजार है। मतलब 2 मंदिर है वहाँ। लाल बाग में एक लाल बाग में है और एक अपना घर आश्रम करके डालोगे तो उसका एड्रेस उसमें आ जाएगा। हाँ, क्योंकि हम तो जानते नहीं हैं। उसका एड्रेस उसमें आ जाएगा, अपना घर आश्रम पटना। ये राजा छत्रसाल वही थे ना? बुंदेलखंड जिन्होंने मुगलों से आजाद कराया था, अच्छा। महाराजा छत्रसाल वो थे। तो उन्होंने जो है, प्राणनाथ जी उनके गुरु थे, उन्होंने मऊ सिहानिया तिगुनी दरवाजा पहली बार वहाँ भेंट हुई थी। अभी यहाँ पे किलकिला नदी है एक, किलकिला नदी में जब प्राणनाथ जी चर्चा करते हुए पूरे भारत का भ्रमण करते हुए, अनूप शहर, बुलंदशहर और दिल्ली सब में होते हुए, मेड़ता वगैरह में, तो यहाँ आए, तो यहाँ गौड़ लोग, पंडित लोग थे। तो वो जो नदी थी, वो नदी जहरीली थी, उस नदी में कोई जीव जंतु या कोई भी नहीं रह सकता था।
उस नदी को देख करके गोंड लोगों ने देखा कि कोई साधु आया है। जिस टाइम ये आए थे जागनी यात्रा, यही सबको कि दुनिया को संदेश देने आए हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम नश्वर शरीर के पीछे पड़े हुए हो, तुम एक आत्मा हो। शरीर की वैल्यू किससे है? आत्मा से है, शरीर कुछ भी नहीं है। हाँ, तो उन्होंने देखा कि कोई साधु है और इतनी बड़ी जमात है, 5000 की जमात उनके साथ में थी कि ये कहीं ऐसा ना हो नदी से पानी पिए और जहरीला पानी पी करके कुछ हो जाए। जो उनके साथ में थे सुंदरता, तो उन्होंने डेगची लेके और 1 लोटा जल वहां से निकाल के प्राणनाथ जी के चरण धोए। चरण धो करके वापस वो पानी जल उसमें डाल दिया नदी में। पूरी नदी का जहर और सारे उसमें कूद गए कि कुछ होगा जो देखा जाएगा। तो गोड लोग अचंभे में आ गए कि ये तो साक्षात श्री कृष्ण लगते हैं। जैसे कालिया नाग से यमुना जी को मुक्त किया था, वैसे ही इन्होंने इस जहरीली नदी को विष से मुक्त किया। क्योंकि सब सुंदर सा चरण धो करके जल डाला, जल डालते ही अपने खुद भी डूब गए इसमें कि नहाएंगे पिएंगे, और उस ही जल से फिर भोजन उन्होंने वही लिया। क्योंकि साधु संतों को जहाँ पानी होगा नहाएंगे धोएंगे वहीं वो रहेंगे, तो वहाँ फिर सब। तो उनके लिए आया प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, अली मतलब सखी, प्राणनाथ मन भाए, विष की नदियां अमृत कीनी, सुख सबन पहुंचाए, अली मोहे प्राणनाथ मन भाए। तो तब वहां से वो नदी उन्होंने जहर से मुक्त कर दी। तब उनको उन गोड लोगों ने, जो उनको जानते भी नहीं थे, उन्होंने कहा ये तो ऐसा लगता है ये साधु जो है कि साक्षात श्री कृष्ण ने जैसे कालिया नाग से यमुना का पानी मतलब उसको हटाया था, भगाया था, ये तो साक्षात श्री कृष्ण लगते हैं। वहाँ ये लीला हुई। फिर यहाँ आकर के उन्होंने इसमें बंगला साहिब में वो चर्चा किया करते थे, मतलब सुंदर साहब को सुनाते थे वचन, उनसे सुंदर साहब जागृत हुआ। यहाँ पर फिर उनका शरीर जब नश्वर शरीर होता है तो कभी तो पधराया जाता है, तो यहाँ उनकी शरीर पधराया गया है, वो गुम्बद। हाँ, रास पूर्णिमा वाले दिन यहाँ पर सवारी, वैसे तो दशहरे से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि छत्रसाल जी के गुरुजी हो गए, तो उन्होंने कि मुगलों से इस भारत को कैसे मुक्त किया जाए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तलवार भेंट की, ये रुमाल सिर पे उठाया, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग रखे, तित तित फत्ते हुए। उस दिन के बाद छत्रसाल की सेना थी कुल 200 या 300 की टुकड़ियों में, और मुगले थे हजारों की टुकड़ियों में। उसके बाद छत्रसाल ने एक भी युद्ध नहीं हारा, और पूरे बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड पूरे भारत को जो है औरंगजेब के चंगुल से मुक्त करा। बाद में कहीं वो कहते हैं कि दक्षिण भारत के जंगलों में कैद कर दिया। अपने सिंहासन पर उस दिन के बाद नहीं बैठा। प्राणनाथ जी ने कहा था कि मेरे मतलब तूने जो मेरे जो शिष्य लगाओ, कुछ भी लगाओ, उनकी उन्होंने सारी रात जेल में बंद करके पिटाई की है, तो तुम्हें चैन से सिंहासन पे जाता, शेर दिखता उलट जाता, बैठता कोशिश करता, सिंहासन पे नहीं बैठ पाया। उसके बाद जंगलों में दर बदर की ठोकरें खाता, वो वहीं कहीं मरा हुआ। उन्हीं की पुत्री थी मस्तानी। हाँ, उन्हीं की पुत्री थी, लेकिन ये यहाँ पर गलत अफवाह फैलाई है मुगलों ने तो सारों को बना दिया। उन्होंने तो जोधा अकबर को भी बना दिया, लेकिन कोई भी राजपूत ऐसा नहीं रहा जो मुगलों के शासन के नीचे आ जाए। मुगलों से उन्होंने मुक्त कराया, वो ऐसे उनके बहुएं बन के थोड़ी रह जाएंगे, वो गलत है सब। इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है। ये अब आ रहा है ना, देखो मोदी जी ने जागृत करके हमें कितना सिखाया कि जो इतिहास में तुमने आज तक पढ़ा है वो सारा इतिहास। हाँ, अभी तो हुआ है, अभी ये मुझे नहीं पता, आरती वगैरह हो गई, वहाँ का नहीं पता, वहाँ मैं हो आई थी, वहाँ से यहाँ वहाँ देख लो, अगर कोई है, कोई ले रहा है तो ठीक है, नहीं तो मस्तानी उनकी बेटी नहीं थी? बेटी थी, लेकिन ये सब मतलब कुछ मतलब किसी और ये दासी, दासी थी, तो पुत्री का पिता का नाम दिया था मस्तानी को। हाँ, और इसलिए उन्होंने उनको ही बना के आगे, बाद में भी बाकी ऐसे नहीं था। यहाँ के मुसलमान फिर दोबारा आक्रमण किया, 6 साल बूढ़े हो गए थे, तो बेटा ने बाजीराव से, पेशवा से मदद मांगी थी, तो बाजीराव यहाँ आके मदद किए थे, और उसके बाद युद्ध जीते थे, और युद्ध के जीतने के परिणाम स्वरूप मस्तानी को फिर शादी दे दिए थे, शादी करके उनको बाजीराव के साथ चले गए ना। जो कहानी है यहाँ, ये कहानी तो मूवी में दिखाई दी है, ये तो मूवी में दिखाई दी है।
ये यहाँ से हमको ये यहाँ तो पकड़ मूवी में समझ में आया है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देखो ना कि राजपूत जितने भी शासक हुए हैं, उन्होंने क्या मुगलों का मारा काटा ही तो है। मुगलों के कभी वो नीचे नहीं बसे कि भाई कबील नहीं आए। पद्मावती का सुनो आप, एक औरत होते हुए, और उसने क्या उससे बहुत पंगा लिया। बहुत फिर दो तीन रानियां हैं, तो ये तो साहस का काम। अब आप देखो ना कि जब से मोदी जी आए, उन्होंने इतिहास को पलटा है। जिस इतिहास को अब तक हमने गलत पढ़ा था, उन्होंने उसको सही करके लेके आए। महात्मा गांधी की कहो कि असल 3 टुकड़े करके भारत को खंड खंड करके वो जिन्ना को दे दिया, यहाँ पे भी वो नहीं करा। ये सब अब पता चल रहा है ना, उन्होंने क्या किया है। हमेशा उन्हीं की उसमें रहे। देश हित राष्ट्र हित की तो कभी कोई बात कही। देश कब है? जब धर्म है तो देश है, देश है तो धर्म है। धर्म दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक है। अगर देश है तो धर्म बचेगा, मान लो देश ही नहीं है तो धर्म कहाँ रखोगे? धर्म नहीं बचेगा। और धर्म है तो देश है। अगर हम अपने धर्म पर आज हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम कट्टर हैं, जैसे वो कट्टर अपने पंथ पे होते हैं, ऐसे हम कि हम जो है सनातनी हैं, तो हम भी तो उनका लोहा ले सकते हैं। कोई ताकत नहीं है दुनिया की कि हमें हरा जाए। लेकिन हमारी बस वही ना अखंडता और एकता जो है हमारी कमी में कमी है। ये कमियां हैं। अगर ये कमियां ना हो कि राजा जयचंद तो था जो पीठ में छुरा घोंप करके, हाँ, तो फिर कैसे हम आए उनकी मतलब आट में, या उनकी एक कारण ये भी हो सकता है मुगलों के आक्रमण का कि हम लोग में गद्दार बहुत हुए हैं। वही तो बात मैं कह रही हूँ कि हाँ, हम लोगों में गद्दार हुए हैं। उन्हीं गद्दारी की वजह से कभी हमारा जो पिछड़ना हुआ है। नहीं तो 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया तो क्या हार जाता। हाँ, बताओ ना आप। 17 बार मायने रखता है, 17 बार मायने रखता है, तो 17 बार हरा के। अच्छा, प्राणनाथ महाराज जी आए थे जामनगर से, गुजरात से ना? हाँ, जामनगर में उनकी जन्मभूमि है। अच्छा, जन्मभूमि जामनगर में है। सूरत में होते हुए सूरत, मेड़ता और अनूप शहर, बुलंदशहर और सारा यूपी सब इधर से होते हुए बुंदेलखंड। मेड़ता ये मीराबाई का? हाँ, मीराबाई का। हाँ, मीराबाई का, मीराबाई का ससुराल। हाँ हाँ, मीरा राजा उदय सिंह। हाँ हाँ हाँ, वहाँ भी होते हुए आए। और फिर यहाँ आकर के यहाँ वो जो है उन्होंने फिर ये धाम की यहाँ आए थे तो घूमने आए थे, हमको यहाँ के बारे में कुछ आइडिया था नहीं। बस यहाँ जुगल किशोर मंदिर आए, फिर यहाँ से पता चला कि यहाँ भी मंदिर है, तो मंदिर यहाँ नहीं। जो कल रात्रि गई है रास की, वैसे अगर आप आज हो तो रास आज भी होगा। लेकिन जो कल आनंद था, अब वो तो देखो यहाँ से निकलता है। सही बात, क्या पता आज भी आपको उतना ही आनंद आ रहा है। लेकिन आज हम लोग को जाना है उधर। वही मैं कह रही हूँ ना। फिर उधर से लौटेंगे, अपने बच्चों के बगल में नानी घर है, तो नेक्स्ट टाइम में कभी आएंगे तो उस तरह से प्लानिंग आप करेंगे। इसी टाइम पे प्रोग्राम बनाना। हाँ, इसी टाइम पे। तो दशहरे के दिन से शुरू होता है ये प्रोग्राम। खोजड़ा मंदिर से तलवार भेंट दी जाती है, वही परंपरा आज भी है। पन्ना के जो राजा है उनका वंशज जो है, और उधर छत्रसाल के वंशज जो युवराज है, वो आपस में एक दूसरे को आज भी तलवार भेंट करते हैं और रुमाल बनाते हैं। युवराज है? हाँ, युवराज है। इनके भी वंशज चल रहे हैं और इनके भी चल रहे हैं, पन्ना जी में। अच्छा अच्छा। पन्ना के राजा के भी और उधर उनके भी, महाराजा छत्रसाल। तो वो आज भी तलवार भेंट करते हैं। दशहरे वाले दिन राजपूतों का त्योहार दशहरा हो, दशहरे वाले दिन भेंट की जाती है। वहां से सवारी आती है फिर यहाँ तक। उसके बाद ये प्रोग्राम 15 दिन तक चलता है। रुक जाए कि चुटकी भी। पर इससे बड़े बड़े बीमारियां जो है कड़ी के धो से जो है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां साफ, कैंसर तक लोगों के ठीक हो। कुछ भी काम हो, तो अगर कोई मतलब अच्छी शीशी ले रहे हो तो चलो हमारे पास भी थोड़ा सा ले जाओ। घर में गंगा जल हो, यमुना जल हो, कोई भी हो, उस नॉर्मली घर का जल हो साफ, उसमें मिला दो। बाहर मिलेगा, बोतल मिलेगा, उसमें मिला लो। ये बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, तो सबको देंगे ना, थोड़ा थोड़ा सब प्रसाद करके। उसी किसी जल में, गंगा जल में मिला लो ना, आप मिला के सबको दो। आए क्या लेकर? को याद रहेगा, भूल जाएगा। नहीं ऐसा भूल जाते हैं। रंजीत भैया है अपना घर आश्रम में, वो अपना घर आश्रम को देखते हैं, गुरु जी के संचालक है। और मंदिर में भी पुजारी जी होते हैं वैसे तो सेवा के लिए। पर आप जाओगे, आप उनको बताओगे कि भाई दीदी मिली थी, तो
राज्य की इच्छा है, आपको वहाँ बुला रहे हैं अपने चरणों में लगाने के लिए, तो कोई माध्यम चाहिए, आप उनको बोलना, वो आप अब मैं जुड़ पटना जाओगे। जाऊंगा तो मिलूंगा उनसे, हाँ, मिलेंगे। पक्का मिलूंगा। गुरु महात्मा से मिलना चाहिए, उनका आशीर्वाद क्या पता कब मैं जाऊंगा, वो बहुत आप मेहनत मेरे करके वो हमको आश्रम लगता है बहुत मेरे घर ही के आसपास में है। आश्रम में बहुत मेहनत करते हम लोग का कौन आश्रम है? वो अब अपना हैं। घर आश्रम है, वृद्धाश्रम है। और यहाँ पे अभी मेला लगा हुआ है शारदीय नवरात्रे का, शारदीय शरद पूर्णिमा महोत्सव है अंतर्राष्ट्रीय, और इसे 5 पद्मावती पुरी धाम भी कहा जाता है। इधर से या इधर? कहाँ इधर से रास्ता? तो यही थी सारनाथ मंदिर की स्टोरी, जो मैंने आपको डिफरेंट लोगों से आपको सुनवाया। और यहाँ के बारे में हम जानते भी नहीं थे, लेकिन यहाँ आने के बाद में बहुत सारी चीजें हमको पता चली। और यहाँ का मंदिर और ये जो भगवान की मूर्ति है, वो देखने से लगता है जैसे वो खाटू श्याम के दर्शन कर रहे हो। तो ये बिल्कुल खाटू श्याम की तरह है। तो आइए आप दर्शन कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और चलते हैं, अभी ग्वालियर पहुंचने से पहले हो सकता है कि कहीं और हम जाएं, तो हमारे साथ बने रहिए। और बहुत अच्छे से मंदिर के मैं दर्शन करवाऊंगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।